फाइनली एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं। यस, आपने आई थिंक जून जुलाई दोनों मंथ्स में काफ़ी कमेंट्स किए हैं, पूछा है एनआईटी दुर्गापुर के फॉर्म्स कब आएंगे। सो फाइनली हियर इट इज़। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनआईटी दुर्गापुर। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड इस नोटिफिकेशन के बाद और ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे। सो यस, इस वीडियो में हम एनआईटी दुर्गापुर के नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं रिगार्डिंग कैटेगरीज, सीट्स एक्सेट्रा, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है nitdgp.ac.in। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, स्क्रॉल करिएगा एंड यहाँ पे यू विल गेट दिस ऑप्शन ऑफ एडमिशन। ओके, इसमें क्लिक करने के बाद एडमिशन 2021 के इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा जो कि एडमिशन 2021 के लिए है। ऑब्वियसली यहाँ पे यू कैन सी 3 ऑप्शंस, यूजी, पीजी, पीएचडी। हमें पीएचडी सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई जो करेंगे आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका लिंक है, प्रोफार्मा है, सर्टिफिकेट्स का, और इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस है। तो हम एक बार इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस पे ही क्लिक करेंगे ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं। सो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर फ्लायर को। उसके बाद हम जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, उसे ओपन करेंगे। सो यस, पीएचडी एडमिशन 2021-2022 एनआईटी दुर्गापुर। वाई एनआईटी, तो आप इसे देख सकते हैं वाई एनआईटी दुर्गापुर। और यहाँ पे है एकेडमिक डिपार्टमेंट जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। सो बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमएमई, दैट इज मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एचएसएस भी है, देन अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़। ओके, ये आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं और कुछ सेंटर्स भी हैं। सेंटर्स में यू कैन सी फर्स्ट सेंटर है CREW, दैट इज सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इन्वायरमेंट एंड वाटर, देन सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, देन सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन एनर्जी केयर, देन लास्ट है सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन IoT एंड इंटेलिजेंट सिस्टम। सो आप इन सभी में से जिसमें भी इंटरेस्टेड हो और आप एलिजिबल हो तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स अवेलेबल है या नहीं है वो भी हम देख लेंगे। क्लोजिंग डेट है 28 अगस्त। ओके, सो आप 28 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे। और यस, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपीज़ नहीं सेंड करनी है। कोई भी क्वेरी हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर डिटेल्स। सो ऑफिस ऑफ डीन को बेसिकली यू कैन कांटेक्ट। यहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट दिख रही है। वेबसाइट की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। आप आई थिंक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड नहीं की गई है, बट एनीवेज आप कांटेक्ट नंबर देख सकते हैं। सो चलिए अभी ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट को और देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो यस, फाइनली ये है प्रोस्पेक्टस, आई कैन से एडवर्टीजमेंट है। एडमिशन टू वेरियस रेगुलर एंड प्रोफेशनल पीएचडी प्रोग्राम्स, 5 अगस्त डेटेड ये नोटिफिकेशन है, राइट। देन यहाँ पे सबसे पहले आपको कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। सो प्लीज़ कैटेगरी को लेकर क्लियर रहिएगा। कैटेगरी वाइज डिफरेंट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले है कैटेगरी ए, और कैटेगरी ए मीन्स वो स्कॉलर्स जो कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेल करना चाहते हैं, राइट। दैट इज़ अगर आप JRF नहीं हैं, आपको कोई और फेलोशिप नहीं मिल रही और आप चाहते हैं इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करें, तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। ये वाला जो टेबल है इसमें जो वैकेंसीज हैं ये इस कैटेगरी के लिए। ओके, दैट इज़ जो भी कैंडिडेट चाहते हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप, राइट। सो हम देख लेते हैं, हम टोटल देख लेते हैं वैकेंसीज को और आप कैटेगरी वाइज इसको देख लीजिएगा। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यू कैन सी जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 6। उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग, अगेन इसमें भी 6 है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देन है केमिकल इंजीनियरिंग में अगेन 6। उसके बाद है CSC जिसमें की है 11। केमिस्ट्री में है 4। देन है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 6 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज़ है, उसमें है 1 सीट। HSS में ओवरऑल सिर्फ 2 सीट है। देन मैथ्स में है 4 सीट। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 9, MME में है 5, मैनेजमेंट में टोटल 4 है और फिजिक्स में है 4 सीट। टोटल की बात करें टोटल 75 सीट्स है एंड ओपन कैटेगरी की टोटल है 29 सीट्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, राइट। बाकी कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन सेपरेटली गिवन है। देन नेक्स्ट है कैटेगरी बी, जिसमें कि वो कैंडिडेट्स होंगे, वो स्कॉलर्स होंगे जो कि
फाइनेंशियल सपोर्ट पाते हो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से, आप JRF हैं या कोई भी फेलोशिप मिलती है, सो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। सो कैटेगरी बी, राइट, रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्पॉन्सर्ड बाय DST, CSIR, UGC एक्सेट्रा। इसमें दो कैटेगरीज दी हुई हैं, सब कैटेगरीज आई कैन से। सो B1 एंड B2। B1 में वो कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास अपनी फेलोशिप है, एंड हियर यू कैन सी कैंडिडेट्स, मतलब इसमें बेसिकली कोई भी और फेलोशिप है। और जो बी वाला है, B2 वाला, उसमें है फेलोशिप DST इंस्पायर के अंडर। सो DST इंस्पायर कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप B2 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ओके। एंड B1, आई एम नॉट श्योर कि आपको B1 B2 सेलेक्ट करना है या नहीं, बट आई थिंक कोई ऑप्शन ज़रूर होगा, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। सो B1 में वो सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी अपनी फेलोशिप है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से, और B2 है फॉर DST इंस्पायर फेलोज, ओके। आई होप आई एम क्लियर टू यू। देन येस, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं NOC लगेगा, ओके। कैटेगरी बी है आपकी, कोई भी B1 हो या B2, आपको अपने सुपरवाइजर से NOC लेकर आना होगा। आपको आई थिंक ऑनलाइन सबमिट करना होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट येस आपको प्रोड्यूस इसे करना है। देन कैटेगरी सी है जिसमें जो रेगुलर होंगे रिसर्च स्कॉलर जो कि सेलेक्ट होंगे जो एक्सटर्नल फंडेड स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स है उनके थ्रू, ओके। देन है कैटेगरी डी और ई जिसमें आई थिंक नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। सो या तो ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है वो ना हो, बट आई थिंक ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये दोनों कैटेगरीज कौन सी थी? सो QIP के स्कीम के अंडर, एंड नेक्स्ट है फॉरेन रिसर्च स्कॉलर के लिए। सो अभी हम आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे और अगर कुछ इन्फॉर्म किया गया है सो हम उसे देख लेंगे। देन है कैटेगरी F जो भी प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर होंगे, दैट इज जो NIT दुर्गापुर से रिलेटेड होंगे, ओके। देन कैटेगरी G है जिसमें आप देख सकते हैं रेगुलर होंगे स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर, ओके। रेगुलर स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या बाकी हाईली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और यस आपको भी NOC सबमिट करनी होगी। देन है कैटेगरी H जिसमें प्रोफेशनल स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर्स होंगे जो कि किसी रेप्यूटेड इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड होंगे, अगेन NOC रिक्वायर्ड है। देन है कैटेगरी I जिसमें प्रोफेशनल स्कॉलर्स होंगे जिन्हें कोई और रिसर्च इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आप स्पॉन्सर करेगा, ओके। सो H वाले में इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर करेंगी और I वाले में इंस्टीट्यूशन जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। देन है कैटेगरी J जिसमें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम्स हैं उनके द्वारा आप स्पॉन्सर अगर होंगे, जैसे TEQIP स्कीम है, सो यस आप J कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। सो ये ओवरऑल कैटेगरीज हैं, यस, ओके। सो ये टोटल J तक कैटेगरीज हैं, इसे लेकर आप थोड़ा अभी क्लियर रहिएगा बिकॉज आगे और इन्फॉर्मेशन है जो कि कैटेगरी वाइज भी दी हुई हैं। यहाँ पे यू कैन सी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, तो ये बाकी कैटेगरीज के लिए सीट्स हैं। यहाँ पे देखिए BCFGHIJ, सो ये कैटेगरीज हैं, D और E नहीं है। सो हम यस नॉट एप्लीकेबल लिखा था, इट मीन्स उस कैटेगरी में एडमिशन्स नहीं होंगे, ओके। सो यस किस किस कैटेगरी में सीट है किस में नहीं है ये लिखा हुआ है। ए कैटेगरी हमने पहले ही देखा है, राइट। सो डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें F और G कैटेगरी में नहीं है, I में नहीं है, बाकी सब में है। सो आई थिंक कि आप जिस भी कैटेगरी के हों और जो आपका डिपार्टमेंट हो आपको ये देखना चाहिए, बिकॉज अगर हम सारा येस नो करेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा और आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कि जो भी आपकी कैटेगरी है। वैसे B और C में तो सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए सीट्स हैं, ओके। आप देख सकते हैं सब में येस ही लिखा हुआ है। सो यस ये थी इन्फॉर्मेशन। और सेंटर्स की भी बात करें, सो सेंटर्स में जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है वो अवेलेबल नहीं थी, बट जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए है सीट, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सेम थिंग B और C कैटेगरी में येस है, बाकी नो जिसमें है प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और अगर नो है तो उसमें अप्लाई मत कीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो सबसे पहले क्वालिफाइंग डिग्री लिखी हुई है। सो वेट, यस यहाँ पे देखिए जैसे MTech है, ME है, MArch, MPharm, MBA, PG DBM या PGDM आपने किया है, और मार्क्स हैं आपके 6.5 CGPA या 60% मार्क्स। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है 60% या CGPA है तो 6.5। SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। सो ये मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे। और बाकी यहाँ अकेडमिक और बाकी डिटेल्स कैटेगरी वाइज दी हुई हैं, अभी हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी यही है, मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास 6.5 CGPA 60% मार्क्स के साथ तो यू आर एलिजिबल, राइट। देन यहाँ MSc MCom MBBS और BDS भी है, ओके। अगर आप MSc क्वालिफाइड हैं, आपने किया हुआ है मास्टर्स, तो आप एलिजिबल हैं, मार्क्स 60% 6.5 ही है। बट अगर आप MA होल्डर हैं तो यस आप HSS में ही अप्लाई करेंगे। सो आप
आपके 55% मार्क्स हैं या 6 CGPA है तो आप एलिजिबल होंगे। जनरल की बात हम कर रहे हैं, SC ST के लिए 5% है रिलैक्सेशन। लेकिन अगर आप MCA हैं तो 70% मार्क्स और 7.5 CGPA होना चाहिए। डायरेक्ट PhD के ऑप्शंस येस अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मार्क्स रिक्वायर्ड है 70% और 7.5 CGPA। देन CA CS ये हैं अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री के साथ तो 55% मार्क्स और 6 CGPA है, सो यू आर एलिजिबल। सो येस, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप अच्छे से एक बार देख भी लीजिएगा। अब हम डिटेल्स की बात करते हैं कि गेट रिक्वायर्ड है या नहीं। सो कैटेगरी 1 दैट इज़ इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको पता है। सो अगर आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो येस, वैलिड गेट होना चाहिए। अगर आप MTech हैं, ME हैं, MArch हैं या M फार्मा की आपके पास डिग्री M फार्म, सो आप बिना गेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। गेट है या नहीं है इट वोंट मैटर, ओके। बट अगर बाकी डिग्रीज़ हैं, जैसे हमने MSc देखा और बाकी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ हैं एक्सेप्ट MTech, ME, MArch, M फार्म, तो आपके लिए रेलिवेंट नेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, होनी चाहिए। नेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो CSIR, UGC, गेट, JAM, GPAT, DBT, JRF, JEST, ICMR या इनमें से कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, सो आप एलिजिबल होंगे, ओके। देन B और C कैटेगरीज, तो जो आपकी फंडिंग एजेंसी के नॉर्म्स हैं सेम होंगे। FGHI कैटेगरीज के लिए सेम है कैटेगरी A के जैसा, बट गेट और नेट की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, राइट। सो मेनली MTech, ME, MArch, M के अलावा बाकी लोगों के लिए, बाकी कैंडिडेट्स के लिए गेट रिक्वायर्ड है, ओके। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। नोट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि CGPA भी आपको मेंशन करना है। जैसे आपके सिर्फ परसेंट मिले हुए हैं अगर मार्कशीट में, सो आपको मेंशन करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि NIT दुर्गापुर के जो नॉर्म्स हैं वही फॉलो किए जाएंगे, राइट। देन यहाँ पे रेलिवेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी हुई है डिसिप्लिन वाइज। तो जैसे आप बायोटेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, तो यू आर एलिजिबल। तो अगेन आई विल से कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसके सामने की ये जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है इसे ज़रूर देख लीजिएगा। केमिकल इंजीनियरिंग में तो कैटेगरी वाइज दिया है, कैटेगरी A का डिफरेंट, कैटेगरी B to J का डिफरेंट है, ओके। सो अगेन सेम थिंग कि प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा। और आई थिंक 11 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, सो अगर हम इसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे सो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आप सेंटर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, राइट। फाइनेंशियल सपोर्ट, सो आपको पता है इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, तो ऑब्वियसली जितनी सीट्स हैं उन्हें मिलेगी, बाकी आप कैटेगरी वाइज अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली अगर आप इंस्टीट्यूट फेलो कैटेगरी में हैं, कैटेगरी A में, तो आप सबको मिलेगा। कितनी मिलेगी आई थिंक बताया गया होगा, बट NIT में या तो 25,000 होती है या फिर 31,000 होती है। अगर इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड की गई है सो हम देख लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो यस ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी है 1500 और 1000 है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। आपको एप्लीकेशन फ़ी नेफ्ट या IMPS के द्वारा पे करना है और कोई भी मोड से प्लीज़ पे मत कीजिएगा। एंड अपने पास जो पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है उसका प्रूफ भी रखिएगा, आपको बाद में वो प्रोड्यूस करना होगा, ओके। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है जिसमें आपको फ़ी पेमेंट करना है। देन यहाँ टेंटेटिव डेट्स है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लास्ट डेट है 28 अगस्त 2021। बाकी जो डेट्स हैं जैसे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कब आएगी एक्सेट्रा, सो ये डेट्स आप देख सकते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सो अगेन कैटेगरी वाइज दिया हुआ है ABCGI, ये कैटेगरीज जो है, इस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं सबको एडमिशन टेस्ट देना होगा, ओके। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं सो आपको अपीयर होना होगा एडमिशन टेस्ट में, जो कि ऑनलाइन ही होगा। बट अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली किसी को नहीं होगा। सो प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछेगा कि JRF जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जिम्प्टेड हैं या नहीं। अगर होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो फिर डायरेक्टली सबका इंटरव्यू होगा। बट जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है दैट ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होगा और वाइवा भी आपका ऑनलाइन ही होगा। देन नेक्स्ट है बाकी कैटेगरीज F, H एंड J के लिए। सो आप इसे चेक कर लीजिएगा, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि प्रोसेस क्या होगा, ओके। येस, एंड आई थिंक सिलेबस भी दिया हुआ है वेबसाइट पे, सो आप वेबसाइट पे भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर बाकी इन्फॉर्मेशन है हॉस्टल फीस और रेगुलेशन से, सो आप रेगुलेशंस और स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं वेबसाइट से। यहाँ पे एप्लीकेशन चेकलिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सो अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, आई कैन से, ओके। और ये भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात भी है कि कैटेगरी वाइज सारी इन्फॉर्मेशन सेपरेटली दी है। सो ये देख सकते हैं आपकी कैटेगरी A के लिए ओवरऑल 20 आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं। बट अगर कुछ नहीं करना या आप वैलिड नहीं है किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली वो मत कीजिएगा।
राइट, देन यहाँ भी अगेन कैटेगरी बी के लिए लिखा हुआ है, देन कैटेगरी सी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो सारे ही कैटेगरीज के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो यस, आई थिंक यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। देन ये लास्ट पेज है, यहाँ पे आप सिग्नेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि साइज़ कौन सी होगी, फॉर्मेट कौन सा होगा। एंड यस, लास्ट पॉइंट यू कैन सी all the selected candidates who will eventually turn out to be suitable for admission will be required to submit migration in original। तो yes, अगर आपके पास migration नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यू कैन सी selected candidates are also advised to bring the printed application form 3 copies of passport size। तो सेलेक्ट होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी प्रिंटेड कॉपी सबमिट करनी होगी। सो प्लीज़ इसे सेव करके रखिएगा अगर आप इसे अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो। सो येस, दैट इज़ इट। आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जानना। दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।